रामपुर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचे भाभी जी घर पर हैं। टीवी सीरियल के प्रसिद्ध कलाकार टिल्लू ने प्रेस वार्ता कर बताया कि रामपुर के कलाकारों की हौसला अफजाई करने आए हैं। जिस तरीके से रामपुर के युवा कलाकार ऋषभ रस्तोगी लगातार प्रयास कर रहे हैं और टीवी से लेकर टेलीफिल्म तक रामपुर के युवा कलाकारों के साथ काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कहना चाहते हैं कि कुएं के मेढक बनकर मत रहिए, समंदर में भी जाओ। इनको मुंबई भी आना चाहिए और एक बार अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक होगा। कसम खा के कह रही हूँ कंजूस सेठ, रामपुर की बहुत बड़ी चिरांद हूँ, तनख्वाह तो तुम्हारे हलक से निकाल के रहूँगा। जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कहना? जी, एक्चुअली मेरा जो एक 3-4 दिन का चल रहा है, मैं लखनऊ आया था एक शोरूम की ओपनिंग के लिए, फिर उसके बाद मुरादाबाद में एक जिम की ओपनिंग की है और फिर अभी कल जो है मुझे फिर से लखनऊ जाना है। वहाँ पर ई स्कूटर है, SB ई स्कूटर, जिसकी फ़ोटोशूट होना है होर्डिंग के लिए। तो इस सिलसिले में ऋषभ रस्तोगी से मेरी बात हुई और मुझे बहुत खुशी हुई कि अपने जो रामपुर का जो टैलेंट है वो ना सिर्फ कोशिश कर रहा है बल्कि फिल्में भी बना रहा है। ये बड़ी बात है। बहुत जल्दी ये हंगामा पर OTT प्लेटफार्म तो है, वहाँ पर द रामपुर होटल आपको देखने को मिलेगी। ये खुशी की बात है कि जो रामपुर का टैलेंट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि कुएं में रहकर सिर्फ टर्टर कर सकते हैं। अगर अपनी एक पहचान बनानी है तो समुद्र में जाना पड़ेगा, आपको मुंबई आना पड़ेगा। मैं ऋषभ से और जो भी मेरे मीडिया के ज़रिए मेरे रामपुर के लोग सुन रहे हैं, वो सिर्फ यहाँ पर अपना टैलेंट ना दिखाए, वो सिर्फ रामपुर के लोग ही देख पाएंगे। यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। रज़ा मुराद सर हों या हम हो, जो भी है, वहाँ पर संघर्ष किया, फिर उसके बाद एक मुकाम बनाया। तो मुझे खुशी होती है। बहुत टैलेंट है रामपुर में, लेकिन वो हद तक है, हद से बाहर जाएंगे तभी लोगों के सामने आएंगे। सुपरस्टार शाहरुख खान साहब, सारा सब खेल किस्मत का है। मैंने वहाँ कोशिश करी और बहुत जल्दी मैंने एक्शन ले लिया, तो मुझे ऐसा लगता है एक्टर ही है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका क्या कहना चाहिए? आज की कॉन्फ्रेंस का ख़ास तौर से अलग ऐलान ये करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं जहाँ भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, भाई कहीं भी जाता हूँ, मैं सबको ये बताता हूँ कि मैं रामपुर से हूँ। मैंने अपनी ये आइडेंटिटी कभी नहीं छुपाई। पहले तो मैं नौजवानों के जहन से ही निकाल दूँ। कुछ लोग कहते हैं कि छोटे शहर का मत बताया करो, दिल्ली का बताओ या मुंबई का, तो कह दो मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। गलत। आप जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपकी जन्मभूमि है, डंके की चोट पे कहिए कि हम रामपुर से हैं। और खुशनसीबी है कि हम ऐसे स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने ना सिर्फ अपने आसपास बल्कि पूरा हिंदुस्तान हमारे इस रामपुर स्टेट को जानता है। और ख़ास तौर से कसम खा के कह रही हूँ, ये रामपुरी चाकू, कई बार चाकू दिखा के कंजूस सेठ से अलग से तनख्वाह भी निकाल ली है। तो राइटर को भी पता है कि सलीम जो है रामपुर से ताल्लुक़ रखता है, तो अब वो स्क्रिप्ट में लाइन्स में बाकायदा लिख कर आने लगे हैं। रामपुर का लौंडा हूँ, बता रही हूँ, मैं मोहल्ले में न जाने दूँगा, मैं बता रही हूँ। ये बात थैंक यू। ठीक, बताता चलूँ, शायद आप मुझसे बेहतर जानते हों कि वर्ल्ड के टॉप 7 में जो कॉमेडी हैं उसमें भाभी जी का नाम है। कपिल शर्मा इंडिया से और भाभी जी घर पर हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरे शायद माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं कि इतने बड़े शो के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। ना सिर्फ वो हिंदुस्तान में, बल्कि आपको मैं बताना चाहूँगा अरबी लैंग्वेज में भी वो ट्रांसलेट हुआ है, चाइनीज़ में ट्रांसलेट हुआ है और भी 2-3 लैंग्वेज में जो वहाँ की कंट्री वहाँ पर दिखा रही हैं भाभी जी घर पर है। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र भेजता हूँ कि भाभी जी घर पर हैं जैसा शो मिला कि लाइफ टाइम के लिए हम अमर हो गए। और रामपुर के खासकर इन उभरते हुए का क्या सीख देना चाहेंगे? जी, सीख यही है कि ज़िंदगी जो है कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। ऊपर वाला किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। जिसने अमिताभ बच्चन को बनाया है उसने ही हमें बनाया है। बस आपको अपने टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है और मालिक कहीं ना कहीं, आप मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, देखिएगा हर इंसान को कोई ना कोई खूबी दी जाती है। बस इंसान वो खूबी पहचान ले। कुछ लोग वो खूबी नहीं पहचान पाते हैं, वो मतलब रह जाते हैं एक हद तक, और वो खूबी को पहचान लेते हैं, उस खुशबू को तलाश कर लेते हैं और वो दुनिया तक उस खुशबू को महसूस कराते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को पहचानिए और ऊपर वाले का नाम लेके, माँ बाप का आशीर्वाद लेके मैदान जंग में पहुँच जाइए। अच्छा सलीम साहब, अचानक आप क्रिकेट खेलते खेलते बॉम्बे पहुँच गए। आपकी दुआ से फॉलोवर काफ़ी हैं वहाँ। ये कहते हैं रामपुर के, अब यार लौंडे, मैं तो सोच रहा था क्रिकेटर बनेगा, तू तो यार एक्टर बन गया।
तो एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि फ़हीम सर बेहतर जानते हैं कि रामपुर के बड़े बोल से सर नीचा अगर टॉप 10 बल्लेबाज होंगे तो उसमें से सलीम जैदी का नाम ही था। नॉर्थ जोन 2 बार यूनिवर्सिटी खेली, लेकिन जब हम नॉर्थ जोन खेलने गए तो वहाँ सेमीफाइनल क्वार्टर में रन किए, सेमीफाइनल में रन किए, फाइनल पे 0 पे आउट जहाँ सेलेक्टर होते थे। 2 बार ऐसा हुआ तो बड़े भाई आदिल जैदी ने दिल्ली बुला लिया, बोले बेटे क्रिकेट को त्याग दो, मासकॉम करो। फिर मासकॉम किया, इसी बीच में हमें थिएटर मिल गया। शायद नाम सुना होगा एम एच सत्यू सर, जिन्होंने पार्टीशन पर गर्म हवा फिल्म बनाई थी। किस्मत अच्छी थी, उनके अंडर में रहकर थिएटर किया। दारा शिकोह में पहली बार जहांगीर का किरदार किया और उसमें जो लोगों की तालियां मिली, फिर मैंने सोच लिया भाई साहब मास्कॉम गया घुइयाँ की खेत में मुझे तो एक्टर बनना है। तो क्या लगता है आप